देखिए, सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदेश दे दिया जाए कि मुसलमान कोई मूली गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज़ चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। मुसलमानों का इतिहास रहा है और हमेशा उस पर जुल्म हुए हैं। 47 से आज तक का इतिहास है। लेकिन इन्हीं चैनल के लोग और यही कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन आज भी कहते हैं कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम नरसंहार हुआ है। एक दो जगह नहीं हुआ, कई जगहों पर हुआ। बहरहाल, इसलिए ये चाकू फाकू की बात तो करो ही मत। दिल्ली में जितने चाकू छुरी वाले ये सब मैंने बनाने और धार लगाने वाले हैं, ये पूरा पेशा ही उन्हीं का है। इसलिए जो लोग बनाते हैं, जो लोग धार लगाते हैं, उन्हीं को तुम क्या डराओगे उस चीज़ से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कम से कम एक मौका मिलता है। देखिए, अल्लाह ना किसी को मौका देता है ज़िंदगी में बदलने का। हम लोग भी आज जहाँ पर हैं कल वहाँ पर नहीं थे, कहीं और थे। हालात बदले, मौका मिला है। आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो मौका अगर मिला है तो उसको सुधार लाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस आतंकवादी को लोकसभा तक पहुंचा दिया गया, आतंकवादी मैं कह रहा हूं, अभी साबित तो नहीं। नहीं, साबित क्या, सारे सबूत मिले हुए, साबित कैसे होगा जब इतनी मैंने बयानबाजी के बाद जिस पर कार्रवाई ना हो, जिसका विरोध ना हो, उसको साबित क्या कीजिएगा। जज भी डर से बेचारा न्यूज। आप कोर्ट से पहले थोड़ी कह सकते हैं, आप आरोपी है तो आरोपी कह सकते हैं। हमारे लोगों को कैसे कहते हैं? हाँ। सिर्फ आप मुलजिम पकड़ते हैं और सबको तो आपने आतंकवादी का और ISIS और ना जाने किस किस संगठनों से आपने जोड़ दिया। साबित हो गया क्या? 15-15 साल पे मुसलमान बाहर आया जेल से, 20-20 साल में आया निर्दोष साबित होकर। 25 साल का भी रिकॉर्ड है, 25 साल का भी रिकॉर्ड है कि मुसलमान निर्दोष और इनोसेंट होकर बाहर आया। आपने जो आतंकवादी कहा तो आपने किस ग्राउंड पर कहा? आप क्या उसका भी कुछ कंपनसेशन जुर्माना देंगे क्या? नहीं। इसलिए हमें यह अधिकार है, अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल, अकॉर्डिंग टू वो तथाकथित हिंदू संगठन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का ही है ना टीवी चैनल। कौन सी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मुलजिम है, लेकिन जो माहौल बनाए जा रहे हैं, हम मुलजिम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हमारे लोग जो मुलजिम होते हैं उनको तो आप मुजरिम घोषित करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि वो मुजरिम होते नहीं। और ये हैं इसलिए कि किताबें 20 लिखी जा चुकी हैं, इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च हुए हैं। एक मोटरसाइकिल को हरा रंग दो, रंग कब तो मसला भी चल ही रहा पठान वाला, आप लोग को पता ही है। एक भगवा रंग का मोटरसाइकिल निकाल दो, लोग दूर से ही समझ जाइए हिंदू का। ट्रैफिक पुलिस भी अलग कर दो, रोड भी अलग। पागलपनी है। सबको आगरा रांची में भर्ती कराने की जरूरत है। ग्रीन ऑरेंज बस तो चल ही रही है। ठीक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत जैसे महान देश में, जहां की जड़ों में डेमोक्रेसी है, ये मैं अब बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी यहां की जड़ में है। कोई हरामखोर कितनी भी मेहनत कर ले, अभी तो 100 साल ही मेहनत हुई है, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, यहां के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद नहीं कर सकता है। बड़े बड़े आए और चले गए। डेमोक्रेसी अब यहाँ की जड़ों में है, तो उस डेमोक्रेसी के साथ चलता हुआ एक एक्टर अपनी फिल्म में क्या गाने भी नहीं फिल्मा सकता? फिल्मा रहा है ना। कुत्ता हाथी चले साथ नहीं खड़े, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, वो सब कुछ हो तो सब कुछ होता रहेगा। ये बोलते रहें, ये विरोध करते रहें। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वालों की बहुत बड़ी संख्या आज भी मौजूद है। ठीक है, इकोनॉमिकल जो है डिसबैलेंस हो गया है, आर्थिक विषमता है, पैसे पर कब्जा हुआ है। पैसे पर कब्जा होने की वजह से हालात थोड़े बिगड़े हैं। सरकार में बैठे हुए लोग क्यों खड़े नहीं हो रहे कि आप गलत विरोध कर रहे हैं? क्यों वो खड़े होंगे? सरकार में बैठे हुए लोगों ने सबसे पहले सोशल डिसबैलेंस किया, इकोनॉमिकल डिसबैलेंस किया। आपको पता है पैसे वाले जितने हैं उनको सरकार ने कब्जे में ले लिया है। देश का 90% धन 3-4% लोगों के पास, और देश का 3-4%, 10% धन जो है देश के 90-95% लोगों के पास। ये जो आर्थिक विषमता है, जिसके कारण कई बार पैसे के बल पर, एक याद आ गई बात मुझे, भागलपुर दंगे में भागवत झा आज़ाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका ऑन रिकॉर्ड अमर उजाला ने एक बयान छापा। अमर उजाला ने लिखा, भागवत झा आज़ाद ने कहा कि कोई टेंशन न लीजिए। राजीव गांधी से कहा, जब राजीव गांधी पटना गए, उनको भागलपुर जाना था, तो भागवत झा आज़ाद ने रोक दिया कि आपको भागलपुर नहीं जाना, जबकि दंगा ऐसा था कि वहां जाना चाहिए था। तो अमर उजाला ने छापा कि भागवत झा ने कहा कि
कि मैं पैसे से मुसलमान को खरीद लूंगा, आप टेंशन न लीजिए, आपका वोट बना रहेगा, वोट आपका बिगड़े न। राजीव गांधी को वोट की चिंता थी जैसे आज राहुल गांधी को है। तो भागवत जी आज़ाद ने कहा पैसे से खरीद लूंगा। मुझे याद आ गया, वो अचानक मैंने कोट कर दिया, अमर उजाला ने इस बयान को छापा है बाकायदा उस जमाने में, 89 के अखबार की बात कर रहा हूं, अक्टूबर की। तो आज भी ये मानसिकता है कि पैसे से खरीद लूंगा, जैसे रामदास अठावले को खरीद लिया, जैसे किसी जमाने में उदित राज को खरीद लिया, जैसे हमारे शाहनवाज को खरीद लिया, जैसे नकवी साहब को खरीद लिया। कसाब वाला जो मामला था, मुंबई हमला, और उसमें जो एटीएस प्रमुख मारा गया करकरे, तो करकरे के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, करकरे ने ही तो पकड़ा था साध्वी प्रज्ञा को, करकरे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा मैं शराब दी हूं, ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया, जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा, जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो, इतने शराब में तुम्हारे दम है तो नहीं। सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा? तो ये ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मेरे शराब से मरे। बात समझिए, एक शहीद को उसने ये कहा, कितना बड़ा अपमान था। उसी वक्त हंगामा होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसने कोरोना का मजाक उड़ाया, उसने कैंसर का मजाक, विज्ञान का मजाक उड़ाया, कई जगहों पर उसने मैंने संविधान का मजाक उड़ाया, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। ऐसे में अब विपक्ष पर मेरा सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकार संविधान को मिटाना चाहती है तो आपकी क्या भूमिका इस देश में होगी? क्या सरकार के उन संविधान विरोधी कदमों का मौन धारण करके आप समर्थन करेंगे, या सड़क पर आप निकलेंगे, कुछ बोलेंगे? एक दो घटनाएं नहीं है इस देश की, केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू नहीं निकाल रही है, यहां ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने तलवार वितरण किया। इससे पहले त्रिशूल वितरण हुआ इस देश में, कांग्रेस के शासनकाल में भी हो चुका है यह घटना। आपको पता है, जो नाली में भागता हुआ मिला परवीन तोगाड़िया, वो क्या कहते हैं, त्रिशूल बांट चुका है घर घर। और आपको इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर, लगातार। लेकिन हम लोगों को पता है, देखिए जो मनुवादी विचारधारा के लोग, मुझे लोग कहते हैं कि आप भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। अरे भैया, कांग्रेस भाजपा दोनों को हम एक मानते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी वही हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में यह था कि मारता भी था, पुचकारता भी था, बस इतना ही होता था। ये भाजपा जो है वो पुचकार नहीं रही है। अब कुछ पसमानदा असमानदा के नाम पे कुछ बोलना, नया नया कांड शुरू हुआ पुचकारने का, लेकिन बहरहाल वो चीज नहीं जो कांग्रेस में था। लेकिन नीतियां दोनों की स्पष्ट हैं, संविधान को कमजोर करना, मौलिक अधिकारों का हनन करना, SC ST OBC और टोटल माइनॉरिटी जो है, टोटल माइनॉरिटी। आप देखिए ना, राजेंद्र पाल गौतम पर इन लोगों ने कितना हंगामा किया था। और अगर आप देख ले वीडियो, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम फैमिली को ये हिंदू बना रहे हैं जबरदस्ती, और खूब वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां इनका कोई चीज खतरे में नहीं था। जो इस्लाम छोड़कर हिंदुत्व में जाएगा वो भी तो गोबर खाएगा, गाय गौमूत्र पिएगा, कुछ परन, कुछ क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं जिसको अहद उर्दू में, एक फैसला तो वो भी लेता होगा ना भाई, कि आज से मैं खुदा और खुदा के रसूल को नहीं मानूंगा, कुछ तो बोलेगा। आज से मैं तमाम देवी देवताओं को ही मानूंगा। कितने करोड़ हैं? 36 करोड़ देवी देवताओं पर मैं आज से आस्था प्रकट करूंगा, कुछ तो बोलेगा भाई। तो 33 करोड़, तो कुल मिलाकर हम उसको मुद्दे को दबा दिया गया। और जिसने कहा कि हम किसी को नहीं मानेंगे, हम विज्ञान को मानेंगे, हंगामा खड़ा कर दिया गया। जबकि विज्ञान को मानना कोई बुरी बात नहीं, विज्ञान तो एक प्रमाणिक चीज है, बच्चे को पढ़ाया भी वही जाता। ये सब इन लोगों का एजेंडा होता, किसको कैसे प्रश्न। माइनॉरिटी से यह हमेशा भयभीत हैं, बौद्धिस्ट से भयभीत हैं, क्रिश्चियन से भयभीत हैं। अब तो क्रिश्चियन पे हमले हो रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हमले हुए हैं 3-4 क्रिश्चियनों पर, लगातार हमले की खबर आ रही है। तो ये किसी को बख्श नहीं रहे, ये सिर्फ डर रहे हैं सरदार जी से,
पहले वो भी बेचारे इधर उधर रहते थे सिख, उन पर भी एट्रोसिटी होता था। सिख लोगों ने 84 के बाद एक सबक लिया और वो अब यूनाइट होकर रहने लगे। धीरे धीरे मुसलमान भी यूनाइट होने लग गया। भाई ओखला में बसेंगे, सीलमपुर में बसेंगे, जाफराबाद, एक मतलब उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ आप जाएंगे तो चमनगंज, बेकनगंज, करनेगंज, फतेहपुरगंज, मूलगंज, मतलब गंज ही गंज मिलेगा। मुसलमानों का एक पूरा बेल्ट अलग मिल जाएगा और हिंदुओं का बेल्ट अलग मिल जाएगा, सिर्फ बिजनेस प्लेस को छोड़कर। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप टीवी डिबेट को देखेंगे, मुसलमान क्यों मतलब प्यार करेगा हिंदू से? अरे भाई क्यों नहीं करेगा, एक साथ रहेगा, नेचुरल चीज है जो वो होगा। खाएगा नहीं एक होटल में, बैठेगा नहीं एक बस में, एक ट्रेन में सफर नहीं करेगा। तो हिंदू का ट्रेन अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो, हिंदू का बस अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो, हिंदू की मोटरसाइकिल अलग,